तेरे बिना तकिया ना कोई हो है, रिहा ना है दिल उत्ते कोई जोर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि मैंने ये जो दुपट्टा स्टार्ट किया था, इसका मैंने पार्ट 1 रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है और आप लोगों को बहुत पसंद आया। एक्चुअली ये काम मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, तो मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड थी और मैंने निकाह के लिए सोचा था कि मैं ये दुपट्टा बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैं हॉस्टल में थी जब मैंने निकाह की शॉपिंग की। वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए ये दुपट्टा तब बन नहीं पाया। लेकिन आफ्टर निकाह फिर मुझे जब बीच बीच में टाइम मिलता रहा, जब मैं वीकेंड्स पे घर जाती रही, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में ना मैंने कंप्लीट किया है। जैसे रमज़ान में मेरे पेपर्स ख़त्म हुए, तो मैं जब घर गई तो मेरे पास 2-3 दिन थे, तो मैंने पूरा दिन बैठ के इसकी पेंटिंग की और सारा स्केच वगैरह ड्रॉ किया। और उस टाइम तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली इसी वजह से मेरे पास इतने ज़्यादा क्लिप नहीं है इनके ना, क्योंकि मुझे था कि इतना अच्छा बनेगा नहीं और आप लोगों को शायद पसंद ना आए, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत की है और एक ये काम है, अगर आप मेरे से कुछ सीख सकें तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैंने फिर सोचा कि ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं अभी ना इसके बॉर्डर्स की ना आउटलाइनिंग कर रही थी। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना बॉर्डर्स की आउटलाइनिंग की है, जितने भी फूल हैं साइड पे, ठीक है, मिडल पे नहीं। इससे क्या होता है ना कि आपको एक बाउंड्री का पता चल जाता है कि आपने उसके अंदर अंदर ही काम करना है और उससे बाहर नहीं निकलना। तो अगर आपको इस टाइम मेरे ये वॉइस ओवर में साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हों तो प्लीज़ इग्नोर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना ये जो नक्शी होती है मेरे ख्याल से, हाँ, जो थोड़ी सी शाइनिंग शाइनिंग होती है जिसकी ना, और जो दबका होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, वो भी शाइनिंग होता है, लेकिन उसकी ना साइड से इस तरह नोकें नहीं निकली हुई होती। इसको गौर से देखे ना, ये थोड़ा सा इनबैलेंस सा होता है थोड़ा सा। तो इसको लिया। अच्छा, पहले मैंने इनको ना कट करके लगाया, लेकिन ये ना जब कट करके लगाया ना बहुत टाइम टेकिंग था, और एक छोटे छोटे पीस को आपने अरेंज करना, और इतना मेसी हो रहा था। आप देख सकते हैं इसके आउटर जो बाउंड्री है ना, ये उस तरह से नीट नहीं आ रही थी। तो इसलिए ना खैर मैंने एक आध फूल इस तरह से बनाया ताकि ना मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे होता है काम, ताकि आपको पता चले। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस ग्लू की हेल्प से ना अच्छे से स्टिक हो गया। अच्छा, आपने ग्लू अच्छे से लगानी है ताकि इसकी कोई नोक ना रहे बाहर, क्योंकि एक पीस का ज़रा सा बाहर रह गया और वो किसी चीज़ के साथ अड़ गया तो इसने पूरा का पूरा खुल जाना होता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। और मेरे पास कुछ और था नहीं, तो उसी ग्लू की जो कैप थी जो उसके अंदर पिन थी, उसी की हेल्प से ना मैंने इसके एजेस को किया। कोई भी आप नकीली चीज़ ले लें, मैंने इसके बाद जो कटर होता है उसकी हेल्प से जोड़े, तो इस तरह से। लेकिन ये देखें, ये ना जब हम इसको कट करके करते हैं ना तो इस तरह से नीटनेस नहीं आती। अच्छा, मैंने भी सीखा है काम ये वाला कर कर के ही। कोई एक स्टेप किया और वो वैसा जो है नहीं आया, तो फिर उसको चेंज कर दिया मैंने ना, ताकि कोई और आइडिया आ जाए, या फिर किसी और तरह से उसको करके देखा तो वो थोड़ा इफ़ेक्टिव रहा। तो फिर मैंने कहा कि वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो बहरहाल इस फूल को मैंने 1 बाय 1 करके इस तरह कंप्लीट किया। देन फिर मेरी मामा ने कहा कि तुम इसको कट क्यों कर रही हो। कट करने से ना इसकी एक तो नीटनेस नहीं आ रही, और जो एजेस हैं फिर तुम्हें उसको पहले मेजर करो और इतना एज चाहिए, फिर कट करो, वो बहुत टाइम टेकिंग था और ये कब कंप्लीट होगा। तो फिर मैंने कहा हाँ, क्या तो वो ठीक रही हैं। तो इसके बाद ना फिर मैंने इनको पूरा पूरा ही लगाना शुरू किया, जो कि मैं आपको अगली क्लिप में दिखाती हूँ। ये देखें, फिर उसके बाद मैंने एक पूरी वायर ली, वो जो नक्शी दबका, अब इसमें से अब ये नक्शी है या दबका, आई एम सो सॉरी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, बट मैंने दोनों ली थी शॉपकीपर से। तो जो मुझे अच्छी लगी बॉर्डर्स के लिए तो मैंने वो यूज़ की है, ठीक। तो इसको प्रॉपरली पहले आपने ग्लू लगाना है और थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है फ्लावर के ऊपर ना, ग्लू को लगे हुए आपने उसी के ऊपर स्टिक करना शुरू हो जाना है, ताकि वो ऑलरेडी स्टिकी होना स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके बाद वो अपनी शेप भी पकड़ लेगी
और आप उसको फिर एक कटर की हेल्प से कट कर देना और ध्यान से कि आप कपड़ा कट ना करें। मैं 1-2 बार कपड़ा कट कर चुकी हूँ। फिर उसको मैंने इसके ऊपर कोई मोती या सितारा लगा के ना मैंने फिर उसको ठीक किया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसके एजेस बहुत ध्यान से ना इसके ऊपर प्रेस करना है। और आप देखें ये कितने नीटली इसकी पेटल्स बनी हैं। आप पिछले वाले फ्लावर्स को देखें जिनमें मैंने टुकड़ों में किया और जो ये वाले हैं फ्लावर उसको देखें। तो खैर अभी मैं देख रही थी और मैंने अभी स्टार्ट ही किया था और मैं ये सोच रही थी कि इसमें तुमने इतनी ज़्यादा पेंटिंग कर दी है और इस सारे को आप काम करना पड़ेगा इस सारे पे और इसको बहुत टाइम लगना है। और मैं फ्लावर्स काउंट कर रही थी, ये 14 फ्लावर्स बने थे, 7 एक साइड पे, 7 दूसरी साइड पे और बीच में मैंने जगह खाली छोड़ी थी। और उसकी जो साइड वाली जो बॉर्डर है ना उसके तो अनगिनत फ्लावर्स हैं, ये आप देख लें। पूरे बॉर्डर्स पे मैंने फ्लावर्स बना दिए और मैंने शुरू भी पहले सबसे पहले बॉर्डर का ही काम किया। तो इसमें बहुत टाइम लगा, एटलीस्ट अगर मैं दिन इकट्ठे करूँ तो 3 से 4 वीक्स लगे हैं। 1 वीक मुझे मतलब 3-4 दिन मुझे पेंटिंग में लगे थे क्योंकि मेरा जो इक्विपमेंट था जिसको अड्डा बोलते हैं वो बहुत छोटा था। तो उसके ऊपर लगाना मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया और फिर पेंट करना एंड ये जो है अच्छा हाँ, मैंने ये जो बीच में जगह खाली छोड़ी थी ना इस पे मैंने ये हाफ ना डिज़ाइन बनाए हुए थे जो मैं बाद में मोतियों से कर रही थी। ये मैंने आपको दिखाया है, ये मैं अभी आगे भी जब काम हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे किया था मैंने जगह फिल करने के लिए। उसके ऊपर पेंट नहीं किया, आप वो देख सकते हैं कि उसके ऊपर ना ट्रेस हुआ हुआ है। ये देखें फ्लावर्स, इसी के ऊपर मैंने एग्जैक्ट मोती लगा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये जी मैंने इसकी फ़िलहाल बॉर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक आध फ्लावर बनाते हैं। तो वो मैंने देखा और इतना खूबसूरत फ्लावर बना था। इसकी सारी पेटल्स और सेंटर से मैंने थोड़ा थिक रखा, इसके जो गोल से हैं पहले एक स्टार लगाया, उसके अंदर मोती लगाए, फिर सीक्वेंस लगाया, उसके अंदर मोती, फिर स्टार्स एंड सीक्वेंस एंड देन स्टार्स। तो ये स्टार्स वाले सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते और जगह भी बहुत अच्छी ले लेते हैं, फिलिंग भी लगते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। तो मैंने बीच में जो फिल किए हैं वो जो है मोती थे वो उनसे। और ये देखें ये जो गोल वाले सीक्वेंस मैंने यूज़ किए हैं ना ये इस तरह के शाइनिंग वाले सीक्वेंस हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको मटेरियल सारा बता नहीं पाई थी, इसलिए मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि ये कौन सा वाला सीक्वेंस है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और उनको दिखा दें कि मुझे एक स्टार्स वाला चाहिए और इस तरह का सीक्वेंस चाहिए। बीच में मैंने वाइट पल्स लगाए हैं जो 0 साइज़ पल्स होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के मोती, तो उनका साइज़ 0 है। और उसके अलावा मैंने मोती लगाए हैं वो जो कांच की तरह मोती नहीं होते ट्रांसपेरेंट से पिंक कलर में, वो लगाए हैं। और इस तरह से मैंने फिल किया। अच्छा इसको ना आप एक पत्ती में मैंने 3-3 बनाए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3। और उसको ना आउटलाइनिंग जब मैं दूंगी ना तो ये खुद ही अलग हो जाएगी, ठीक है, इसकी फ़िक्र नहीं करनी। और जो साथ वाले पत्ते थे उसमें अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी बनाएं। लिटरली मुझे जो अच्छा लग रहा था मैंने वो बनाया। मैंने बीच में पल्स मोती यूज़ किए सीक्वेंस यूज़ की है, नक्शी यूज़ की है, सब कुछ यूज़ की है। एंड अब आप पे है कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे जिस तरह से जो समझ आया था, और इस पॉइंट पर एक फूल को मुझे बनाने में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लग रहे थे और मैं इतना थक गई थी इसको बनाने में और ये इतना टाइम टेकिंग था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और बहुत लंबा प्रोसेस था और मैं ये कर चुकी हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि एंड आई एम फील रियली प्राउड ऑन दैट कि मैंने वो कर लिया है, लेकिन इट्स रियली टाइम टेकिंग। पेंटिंग करते हुए आपने कलर कॉम्बिनेशन का खास ख्याल रखना है और वैसे इतना भी नहीं रखना, आपको जो कलर अच्छे लग रहे हैं आप वैसे कर लो। आपको दुपट्टे के ऊपर जो उनसे भी कलर्स अच्छे लग रहे हैं आप वो करें। अच्छा मैं प्रेफर करूँगी कि आप पिंक दुपट्टे के अलावा अगर आप वाइट दुपट्टे के ऊपर ये वाले सब कलर्स करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। मेरा जो था वो शेड पिंक था, मेरे पास दुपट्टा ऑलरेडी डाई हुआ तो उसके ऊपर फिर मैंने जब किया तो मुझे इतना थोड़ा सा ये कलर इतना पसंद नहीं आ रहा। मैं चाह रही थी कि अगर ये वाइट कलर का होता ना तो ये ज़्यादा अच्छे लगते कलर्स, क्योंकि वाइट के ऊपर ये इतने सारे कलरफुल्स ना और खूबसूरती से ना सामने खिल के आते हैं। तो फ़िलहाल ये देखें तकरीबन रात के 3 हो रहे थे और मैंने ये सारा दुपट्टा हमने कंप्लीट कर लिया था और इसकी
जितने भी फूल्स थे ना साइड्स पे बॉर्डर्स, ये मैं सारे कंप्लीट कर चुकी थी। और मैंने सोचा कि ये जो मैंने बाउंड्री थी ये मैंने रिकॉर्ड नहीं की कि इसके ऊपर मैंने कैसे फिल किया है। तो ये जो ब्लू वाला फ्लावर था इसके ऊपर सब सीक्वेंस लगाए थे और मैंने 3 जो है ना पेटल्स यानी कि जो पत्तों वाली सीक्वेंस थे ना लीव वाले वो यूज़ किए। और इसी तरह स्टार में मैंने सारे सीक्वेंस यूज़ किए। सेंटर में एक मैंने बड़ा सा सीक्वेंस और पल यूज़ किया और बाकी साइड्स उसकी सीक्वेंस से फिल की। और बाकी रहा फ्लावर, बीच में मैंने इसका फ्लावर पेटल यूज़ किया और साइड्स में 3-3 सीक्वेंस डाल के इसको ऐसे फिल किया। और सिमिलरली ये फिर पैटर्न रिपीट होता गया टिल दी लास्ट एंड। और बस मेरे पास आई थिंक ये लास्ट फ्लावर रह गया था और मैं ये कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम स्टैंड नहीं था तो मैं ये बता नहीं सकती थी। अच्छा, इस फ्लावर में भी मैंने फ्लावर, फिर 3 जो हैं पल्स और फिर 2 वी बनाई थी सीक्वेंस और पल्स की। फिर स्मॉल जो होते हैं ना सीक्वेंस छोटे, उसके ऊपर मोती लगा के 2 पल्स एंड सेंटर से एक लंबी सी लाइन लगा दी। और अभी तकरीबन रात के 3 बज रहे थे और मेरी तकरीबन आंखें बंद हो रही थी और मैंने ये कंप्लीट करना था और सब सो चुके थे और मैं लगी हुई थी ये कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो ये पेटल्स कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगा। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा काम। और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बता दूंगी और इसके ऊपर एक और वीडियो बना दी जाएगी। और मेरे ऑलमोस्ट सारे ये जो मोती हैं जो मैं लेके आई थी वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ थोड़े से ही कुछ बचे हैं जो कि मैं जब इसका सूट बनाऊंगी ना तो फिर उस पर यूज़ करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कैसे अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। और ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी और दुपट्टा मेरा नीचे मुझे समझ ही नहीं लग रही थी इसको मैं कहाँ लगाऊं। तो मैंने कोई जगह ढूंढी कि भाई मैं घर में कहाँ लगाऊं। तो फिर जब मैं मुड़ी तो यहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह थी, मैंने उसके ऊपर ना हैंग कर दिया कि एटलीस्ट मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ ना भाई ये कैसा लगेगा। तो आपने इसकी जो बाउंड्री है ये देखें, ये इसके बाद और प्रॉपर लाइट में आपको दिखा रही थी। मैंने सोचा था कि अच्छे से ना नेचुरल लाइट में दिखाऊं ताकि कलर्स आपको समझ आए। इस टाइम कोई रिंग लाइट नहीं है लगी हुई, सिर्फ जो डे लाइट होती है उसी में ही रिकॉर्ड किया। और ये देखें इसकी बाउंड्री, मैंने फ़िलहाल इसको आयरन किया था। आयरन करते हुए आपने बहुत ध्यान से इसको आयरन करना है, इसके ऊपर आपने पेपर रखना है और देन आप इसको आयरन करें। और अच्छा, अभी ना सिर्फ एक काम रहता है जो कि बाजी ने करना है। ये जो बीच में वाले 14 फ्लावर्स हैं इनमें से 2 की तो आउटलाइन हुई भी है, बाकी जो 12 फ्लावर्स हैं सिर्फ उनकी आउटलाइन रहती है। वो हमने एंड पे इसलिए की थी क्योंकि आउटलाइन करके ना फिर जब हम उसको लगाते थे ना रिंग में तो वो आउटलाइन ख़राब हो रही थी, तो वो एंड में किया, वो रह गई है। बट बाकी पूरा दुपट्टा रेडी। और अभी हम सोच रहे हैं कि करें या ना करें, क्योंकि इस तरह भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए अभी मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप इसका फ़ाइनल जो लुक है वो देखें। और अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और आप ये काम चेक करें। और सारा इतना खूबसूरत लग रहा था ना दिन की रोशनी में। मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर इसके कलर विजिबल हो जाए। और ये मल्टी शेड दुपट्टा है, आप इसको वाइट प्लेन ड्रेस पे पहने या आप इसके साथ पिंक कलर का ड्रेस लें, उसको सिंपल प्लेन ड्रेसेस पे पहने तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये फुल काम से भरा हुआ है। और अपनी बारात या वलीमे पे पहन सकते हैं, इवन निकाह पे बहुत खूबसूरत लगेगा, मेहंदी पे पहन सकते हैं। और ये जो है इसके 4 मैंने ये जो गोल गोल, अब इनको क्या कहते हैं फूल डाले हैं ये वाले, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक फूल जो है वो पल्स मोती से डाला है और दूसरे ना जो लंबे लंबे से मोती होते हैं ना जो नॉर्मली ब्रेसलेट्स में यूज़ होते हैं, और वो मेरे पास पड़े हुए थे तो हमने उससे ये करके वो डाल दिया था। और एक तरफ पल्स, एक तरफ वो, फिर एक तरफ पल्स और एक तरफ दूसरे मोती, और इस तरह ये दुपट्टा कंप्लीट हुआ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द दुपट्टा। और मैंने आपको डे लाइट में भी दिखा लिया। और आपने इसको अच्छे से आयरन करके इसके सारे मतलब आप देखें इसके बॉर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कहीं से खिंचा हुआ नहीं है। और इसको अच्छे से आपने पैक करना है और एक किसी ऐसे शॉपर में डालना है जो एयर टाइट हो और जिसके अंदर कीड़ियाँ, और पता है इस तरह आजकल तो मौसम भी ऐसा है कि कपड़े को ना अच्छे से वो टक लगा देते हैं,
तो उससे बचाना है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट इट। एंड इफ़ यू लाइक दैट दुपट्टा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।